आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। श्री की वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। हम सभी को जीवन में कई भावनाओं का सामना करना पड़ता है और इनमें से एक भावना है क्रोध। क्रोध एक भावना है जो हम सभी को किसी न किसी समय जीवन में अनुभव करते हैं। यह भावना हमारे मन को आवेगशील बना देती है और हमें संतुलन की भावना से दूर कर देती है। क्रोध का सामना करना आसान नहीं होता है, लेकिन इसे समझना और इसके प्रभाव को संभालना हमारे जीवन में शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, क्रोध से संतोष होता है, संतोष से स्मृति होती है, स्मृति से बुद्धि होती है, बुद्धि से बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण नाश होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 88। इस संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्रोध के घातक प्रभाव को समझाया है और हमें संतोष और सदैवता की भावना से जीने के महत्व को बताया है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए और संतोष और समृद्धि की प्राप्ति के लिए क्रोध को विकसित करने की जरूरत है। हमारे पास भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में उपाय हैं और हमें उन्हें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। हम सभी को अपने मन को संभालने की और सभी के साथ शांति और सदैवता से रहना चाहिए। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दिव्य वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा आए। वह साधु गांव के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से प्रेरित करते और उन्हें धार्मिक राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध उबलता रहता था। जिससे भी वह आपत्ति महसूस करता, उसे वह बिना बात के ही झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता। एक दिन साधु महात्मा ने गांव के सभी लोगों को संग्रहित करके एक सत्संग आयोजित करने का निर्णय लिया। रामू भी उस सत्संग में शामिल होने का सोच रहा था। वह सोचता था कि साधु महात्मा से मिलकर उसका क्रोध दूर हो जाएगा। सत्संग में आकर रामू साधु महात्मा के समीप बैठ गया। साधु महात्मा ने रामू के आंचल को अपने हाथ में लिया और प्रेम से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा तुम बहुत खास हो, एक अनमोल रत्न हो, लेकिन तुम्हें यह क्रोध अधिकारी बना रहने का कोई हक नहीं है। इस संसार में हर किसी को आपसी सम्मान करने का अधिकार है और क्रोध से हम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे समझने के लिए तुम इस छोटी सी कहानी को सुनो। फिर साधु महात्मा रामू को एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम वीर था, अपने गांव के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति था। वह अपने गांव के सभी लोगों का सम्मान करता था और उनकी सहायता करने में हमेशा तैयार रहता था। एक दिन वीर गांव के सबसे पुराने वृद्ध व्यक्ति के घर जा रहा था। उस वृद्ध व्यक्ति का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल अपने जीवन के अंतिम समय में था और उसे देखकर वीर के मन में एक गहरी सी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वीर ने धर्मपाल को अपने आंचल में लिया और उसके पैर धोते हुए उससे आशीर्वाद लिया। धर्मपाल ने वीर को सम्मान दिया और उसे धन्यवाद कहा। वीर धर्मपाल के आशीर्वाद से प्रेरित हुआ। वीर ने अपने गांव के सभी लोगों को सम्मान करने का संकल्प किया। उसे अपने क्रोधी स्वभाव से मुक्त होकर वह समझ गया कि सम्मान करने में उसे कोई हानि नहीं होती, बल्कि सम्मान करने से हमें आत्मसम्मान मिलता है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। इस उदाहरण से वीर ने सभी को यह समझाया कि क्रोध का अधिकारी बनने से हमें नुकसान होता है और सम्मान करने से हम खुद को और दूसरों को आनंदित बना सकते हैं। वह समझ गया कि धर्मपाल जैसे वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब से वीर ने अपने क्रोध का अधिकारी होने के स्थान पर सम्मान करने का अधिकारी बना लिया और उसका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर गया। वह गांव के लोगों के बीच एक प्रेरणा बन गया और सभी को सम्मान करने के महत्व को समझाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध हमारे जीवन को दुर्बल बना देता है, जबकि सम्मान हमें आत्मसम्मान के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। हमें अपने क्रोध का सामना करने की बजाय सम्मान करने का संकल्प करना चाहिए और अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।